जबरदस्त। हेलो एंड वेलकम टू जबरदस्त, वो शो जिसमें बजाया जाता है सेलेब्स का बैंड और उड़ाई जाती है उनकी खिल्ली। लेकिन अब बस आज हम इस काम से बस करके उन सबको अवार्ड शवार्ड देने के मूड में है और इसी नेक भावना के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आ वेरी फर्स्ट जबरदस्त ऑस्कर अवार्ड्स 10। जबरदस्त। नंबर 10 पर है अपने चेहरे पर बड़े बालों के पर्दे के पीछे झांकते म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम दा, जिनको मिल रहा है इस साल का बस्कर म्यूजिक अवार्ड। क्योंकि पूरे देश का मानना है कि वर्ल्ड म्यूजिक के समंदर में डुबकी लगा लगा के प्रीतम दा जो म्यूजिक के मोती उठा लाते हैं और उन्हें बॉलीवुड के सामने नई पॉलिश के साथ चप जाते हैं, उससे उनकी अपनी इमेज तो डाउन होती है, साथ में बॉलीवुड की इमेज भी फ्री में डाउन हो जाती है। ठीक है, इसी बहाने इंडिया की मासूम जनता को उनकी ही मदर टंग में वर्ल्ड म्यूजिक का सैंपल मिल जाता है, मगर इमेज का रायता फैलाने की कीमत पर ये महान काम प्रीतम दा चल बिना बोले इच्छे। बिकॉज प्रीतम दा आपके पास तो घनी बालों का पर्दा है जिसमें मुंह छुपा के आप शंटी हो लोगे, लेकिन आपके प्रोड्यूसर लोग दीवार के बिग बी की तरह हाथ में टैटू करवा के घूमते रहेंगे कि मेरा कंपोजर कॉपियर है। तो भैया ये म्यूजिक कॉपी करना बंद करके थोड़ा असली म्यूजिक बनाएं प्लीज, और म्यूजिक की सेवा करके थोड़ा पुण्य कमाएं। बिकॉज या घली का या अली करने वाले कलाकारों को महान कलाकार नहीं माना जाता। इसलिए प्रीतम दा टाइम टू बस्कर, स्टॉप कॉपिंग एंड कंपोजिंग सम ओरिजिनल ट्रैक्स। और इसी पावन पवित्र भावना के साथ आपको मिलता है जबरदस्त बस्कर म्यूजिक अवार्ड 9। जबरदस्त। नंबर 9 पर हो गया है टाइम, बिकॉज ये है बस्कर डायरेक्टर अवार्ड और इसके हकदार हैं वो दो डायरेक्टर्स जो सब कुछ करते हैं सिवाय फिल्में डायरेक्ट करने के। और ये दो सुपर डुपर महा इंटेलेक्चुअल बंदे महेश भट्ट और शेखर कपूर। इन्होंने लास्ट कौन सी मूवी डायरेक्ट की थी अगर ये फाइंड आउट करने बैठे तो शायद कई साल निकल जाएंगे। यस, क्योंकि ये दो क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर्स पूरे टाइम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ज्ञान बांटने में इतना बिजी रहते हैं कि इन्होंने कई सालों से कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की है। एलो कल्लो बात। इन शॉर्ट दोनों के दोनों डायरेक्टर्स खुद ही डायरेक्शन से भटक के दुनिया भर की चीजें करते हैं, जैसे किसी भी अवार्ड शो की जूरी में शामिल होना, रियलिटी शोज जज करना, दुनिया भर के टॉपिक्स पर बड़े बड़े लेक्चर झाड़ना। मगर जब भी इनसे पूछो कि अगली फिल्म कब डायरेक्ट करोगे तो ये बात को ऐसे टाल जाते हैं जैसे किसी ने इनसे इनके ईमेल अकाउंट का पासवर्ड मांग लिया हो। भाई महेश जी 2-4 अच्छी हॉलीवुड मूवीज की डीवीडीज मंगवाइए भाई, उनको देख के इंस्पायर हो के कोई हिंदी फिल्म बना डालिए। शेखर पाजी आप भी कब तक मिस्टर इंडिया के बारे में लोगों के मैसेजेस पढ़ पढ़ के खुश होते रहेंगे? जिन बच्चों ने मिस्टर इंडिया बचपन में देखी थी अब तो उनके बच्चे भी बैंडिट क्वीन देखने वाले एज के हो गए हैं। भैया यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करना आप बस करो और आप दोनों फिल्में डायरेक्ट करो। इसलिए डायरेक्शन का जबरदस्त बस्कर अवार्ड दिया जा रहा है आप दोनों को। एंजॉय। 8। जबरदस्त। नंबर 8 पर है बस्कर एडिटिंग अवार्ड और ये दिया जा रहा है शिरीष कुंदर को, जिनके रियल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक में एडिटिंग की खतरनाक जरूरत है। पहले तो उनको अपनी मूवी 30 मार खान को एडिट करना चाहिए और उसमें से हर सीन और हर डायलॉग को ऐसे एडिट करना चाहिए कि इस महाबकवास मूवी का कल्याण हो जाए। क्योंकि जिन्होंने भी ये मूवी देखी है उनका मानना है कि इस मूवी को सिनेमा हिस्ट्री से ही एडिट करके डिलीट कर देना चाहिए। वैसे आपको एडिटिंग से ज्यादा शौक जोक मारने का है। यस, कुछ आपकी फर्स्ट मूवी जाने मन भी मूवी कम और जोक ज्यादा लग रही थी। इसके बाद 30 बार खान भी मूवी कम और ऑडियंस के पैसों के साथ एक भयानक मजाक ज्यादा लगी। जरा सोचिए कि अगर 30 मार खान देखने वाली पूरी ऑडियंस SRK जैसी वायलेंट हो जाती तो आपका क्या हाल होता? ओ वेट अ मिनट, आपको तो इस बात से डर ही नहीं लगा? ओहो, जब ऑडियंस में से किसी ने भी 30 मार खान देखी नहीं तो वो वायलेंट कैसे होंगी? ये सोच के आप खुश हो रहे हो क्यों? एनीवेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको बाकी सारी बातों से ध्यान हटा के वापस एडिटिंग में दिमाग लगाना चाहिए। बस कर मजाक
और करना शुरू कर दो एडिटिंग, क्योंकि आपको मिल चुका है इस साल का जबरदस्त बस्कर एडिटिंग अवार्ड। अवार्ड्स की लिस्ट में अभी और भी बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, और ये सारे अवार्ड्स किन किन महान हस्तियों को मिलने वाले हैं ये पता लगेगा एक सुपर डुपर ब्रेक के बाद। जबरदस्त। और हम लौट आए हैं साल के सबसे बड़े अवार्ड्स के साथ। यस, इट्स बस्कर अवार्ड टाइम ऑन जबरदस्त। और अब टाइम आ गया एक स्पेशल अवार्ड का, और वो है 7 जबरदस्त बस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिया जाएगा उन्हें जिनके क्रेडिट में है लोगों की लाइफ और टाइम बचाने का नेक काम। और ये अवार्ड मिल रहा है हमारे, आपके, हम सबके, और हम सबसे ज्यादा यश अंकल के लाडले पुत्र उदय चोपड़ा को। जी हाँ, उदय साहब जो आजकल हॉलीवुड में हवा खा रहे हैं, और उन्होंने फाइनली एक्टिंग को बाय बाय करने का नेक काम करके लोगों की इतनी दुआएं ली हैं, जितना कि प्यार इम्पॉसिबल जैसी मूवीज करके उन्होंने बद दुआएं नहीं ली होंगी। और जैसा कि हर लाइफ टाइम अवार्ड के मामले में होता है कि ये अवार्ड देने के पहले स्टार की लाइफ और मूवीज के बारे में बात की जाती है, लेकिन उदय के मामले में ऐसा रिस्क खुद यश अंकल और आदि नहीं लेने वाले। तो बस्कर अवार्ड क्या चीज है, इसलिए जेर उदय आपकी किसी मूवी के बारे में बात नहीं करके खुशी खुशी आपको ये अवार्ड देकर वैसे ही टरका दिया जाए। एनीवे, एक्टिंग छोड़ने के इस महान डिसीजन के लिए उदय की जितनी तारीफें हुई है उतनी तो उनके पूरे एक्टिंग करियर में कभी नहीं हुई थी। और एक्टिंग को बस करके टाटा कहने वाले इस महान अदाकार और ओवर एक्टर को इस बात में मिलनी चाहिए तालियां, शाबाशी और बस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 6 जबरदस्त। और नंबर 6 पर है बस्कर ऑलराउंडर अवार्ड, जो दिया जा रहा है उस बंदे को जिन्होंने एक साथ तीन फर्स्ट नेम्स रख के लोगों को इम्प्रेस किया है। नील, नितिन, मुकेश। और अपने जॉनी गद्दार नील पाजी ने तमाम तरह की बॉलीवुड मूवीज में अपनी बैड एक्टिंग के हाथ पैर मारने के बाद डिसाइड किया कि अब वो प्रोड्यूसर गिरी करेंगे। वाओ, हेलो कल्लू बात। डियर नील भैया, एक्टिंग तो आपसे बराबर हो पाती नहीं है, अब आप प्रोड्यूसर बनने के साथ साथ सिंगर, म्यूजिशियन, राइटर और पता नहीं क्या क्या बनने चले हैं। अजी, ऐसी हरकत करने वालों को बताया जमाने वाले क्या बोलते हैं, हिमेश रेशमिया। वैसे भी इंडस्ट्री में एक हिमेश काफी है। आप क्यों हिमेश पार्ट 2 बनने के चक्कर में लोगों को डरा रहे हैं? वैसे ही आपकी एक्ट की हुई मूवीज देखने लोग जाते नहीं। अब अगर बाकी के काम भी आपने खुद ही कर डाले तो कहीं मूवी भी खुद ही देखनी ना पड़ जाए। तो डियर नील भाई, क्योंकि एक एक्टर का प्रोड्यूसर बनना इस बात को प्रूव करता है कि अब उस एक्टर के पास कोई मूवीज का ऑफर लेके नहीं जा रहा। जैसे कि अक्षय ने प्रोडक्शन शुरू किया, लारा ने किया, जायद दिया मिर्जा ने किया, अमीषा पटेल ने किया, तो बात समझ में भी आती है। मगर आप अपने करियर की बिगिनिंग में ही ऐसी हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा जी। इसलिए बस करके ये सब ऑलराउंडर पंती एक्टिंग में ध्यान लगाइए, क्योंकि फिलहाल ये डेस्परेट हरकतें आपको दिला चुकी हैं जबरदस्त का बस्कर ऑलराउंडर अवार्ड। 5 जबरदस्त। उदय और नील जैसे सीजन्ड स्टार्स के बाद अब नंबर है एक ऐसे डेब्यूटांट का, जो है बस्कर डेब्यूटांट ऑफ द ईयर, और वो है प्रतीक बब्बर। ये साहब अपने आप को इतना यंग समझते हैं कि 2008 से लेकर अब तक करीब हर साल डेब्यू कर रहे हैं। इनके साथ फर्स्ट टाइम डेब्यू करने वाले इमरान खान अब करीना कपूर जैसी सीनियर सिटीजन एक्ट्रेस के साथ हीरो बनने लगे। और प्रतीक है कि अब तक डेब्यूटांट ही बने हुए हैं। जाने दो या जाने ना से बॉलीवुड में आने वाले प्रतीक मियां फिर से लॉन्च हुए धोबी घाट में, उसके बाद दम मारो दम में, उसके बाद आरक्षण में। वो फिर भी अपनी सारी मूवीज में अपने रोल्स को स्पेशल अपीयरेंस बताते रहे, और फाइनली फिर से लॉन्च हुए अपनी महान सोलो परफॉर्मेंस माय फ्रेंड पिंटो में, जिसको शायद उन्होंने देखा भी सोलो ही बैठकर। भाई माना कि अब तक जाने तो या जाने ना के अलावा कोई भी मूवी हिट नहीं हुई है, मगर फर्स्ट हिट के चक्कर में आप हर मूवी को अपनी फर्स्ट मूवी तो नहीं बता सकते नो, वरना लोग कहेंगे धोबी घाट का हीरो ना घर का ना घाट का। और इसलिए बस कर खुद को रिलॉन्च करने का झमेले। प्लीज वर्क ऑन योर हिंदी एंड अल्ताफ राजा स्टाइल श्रील वॉइस, क्योंकि आपके रिलॉन्चेस से दुखी होके
जबरदस्त ने आपको दे दिया है बस्कर डेब्यूटेंट अवार्ड 4। जबरदस्त। और अगला नंबर है बस्कर एक्शन स्टंट अवार्ड का, और ये अवार्ड दिया जा रहा है इस साल की महा एक्शन पैक्ड मूवी राव 1 के प्रोड्यूसर एवं हीरो SRK को। मगर एक मिनट SRK ज्यादा करके खुश होने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि ये अवार्ड आपको रावण में भेलपुरी वाले गरीब की टोकरी उड़ाकर ट्रेन कैच करने वाले सीन के लिए नहीं दिया जा रहा है। भैया ऐसे काम के लिए तो आपको फाइन लग जाना चाहिए। एक तो भेल वाले की टोकरी उड़ा दी, दूसरा बिना प्लेटफॉर्म टिकट के आप प्लेटफॉर्म में घुसाए, फिर बिना टिकट के मुंबई लोकल में सफर किया, और तो और बांद्रा से वेले पार्ले जाती हुई ट्रेन को पता नहीं कैसे टोटली उल्टे डायरेक्शन में ले जाकर आपने CST स्टेशन में क्रैश करा डाला। यानी ट्रेन को अचानक उल्टे चला के आपने इतने सारे मुंबईकर्स का टाइम वेस्ट कर दिया, जो बेचारे आपकी सुपर हीरो पंथी के चक्कर में ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाए। बताओ, इन शॉर्ट यू शुड बी फाइन्ड फॉर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एक्शन सीक्वेंस इन राव 1, ओके? लेकिन आपको करीना जैसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतना सब मिस्टेक करने के बाद भी आपको बेस्ट एक्शन का अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? तो भैया इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहले तो यह कि बॉलीवुड में कोई भी अवार्ड्स हो, उनमें आपको एक अवार्ड देना कंपलसरी है, और दूसरा यह कि आपने इस साल का सबसे खतरनाक स्टंट और एक्शन सीन क्रिएट किया संजय बाबा के पार्टी में, जहां आपने दे दिया शिरीष कुंदर को एक कान के नीचे रख के, और आपकी एक झन्नाटेदार चमाट बन गई एक्शन सीन ऑफ द ईयर। मगर आपको एक्शन से अब बस कर के वापस रोमांस वाली मूवीज करनी चाहिए। ऐसा सिर्फ आपके फैंस का ही नहीं, उस भेल वाली का भी कहना है, जिसकी टोकरी आपने उड़ा दी। तो डियर SRK, आपको दिया जा रहा है बस्कर एक्शन का अवार्ड। अब बारी है हमारे लल्लन टॉप 3 अवार्ड्स की। आखिर तुषार कपूर को मिला कौन सा अवार्ड और किस कैटेगरी में मिला है आमिर खान को नॉमिनेशन? साथ ही साथ इन हॉटीज में से किसे मिला है बस्कर एक्ट्रेस का अवार्ड और क्यों, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जबरदस्त। हाँ जी, वेलकम बैक टू जबरदस्त के बस्कर अवार्ड्स, जिनमें ना तो आपको SRK की फ्री की सेम परफॉर्मेंसेस देखने की जरूरत है, ना ही एंकर्स के चुराए हुए स्टेल जोक सुनने की। सीधा अवार्ड्स, नो बकवास, इट्स बस्कर अवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली कैटेगरी है 3 जबरदस्त। बस्कर एक्ट्रेस, जो इस साल हासिल हुई है कंगना रनौत को। अब ये मत पूछिए कि ये अवार्ड उनको क्यों दिया जा रहा है। भाई फालतू की शरीक्स मार के जिस बंदी ने फैशन के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया हो, उनके लिए बस्कर अवार्ड चीज ही किया है। और ये अवार्ड कैंगी बेबी को दिया जा रहा है वर्ल्ड सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि दुनिया में बनने वाले सिलिकॉन का 70% कंजम्पशन अकेले कंगना खुद पर कर डालती हैं। तभी तो उनका फिगर आमिर खान के गेटअप्स की तरह थोड़े टाइम में चेंज होता रहता है। और उनके इस सिलिकॉन इम्प्लांट लव से सिलिकॉन के मैन्युफैक्चरर्स घबरा गए हैं, क्योंकि कैंगी के लगातार सिलिकॉन यूज से देश में सिलिकॉन के स्टॉक में भारी कमी पाई जा रही है, और बाकी यूज के लिए सिलिकॉन का मिलना उतना ही डिफिकल्ट हो गया है जितना कि विवेक ओबेरॉय की मूवीज के लिए ऑडियंस। और तो और कंगना के सिलिकॉन लव से कंप्यूटर कंपनीज भी काफी घबराए हुए हैं जी, क्योंकि अगर सिलिकॉन वैली का सारा सिलिकॉन कंगना ले गई तो सिलिकॉन वैली वाले वेले हो जाएंगे। और तो और कंगना के सिलिकॉन प्रेम से एनवायरमेंटलिस्ट भी बड़े चिंतित हैं, क्योंकि एक तो सिलिकॉन से कंगना के एनहांस्ड हॉटनेस फैक्टर ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी है, और दूसरी बात यह कि इतने सिलिकॉन को डीकंपोज होने में पूरे 50,000 साल लगेंगे। यानी सोच लीजिए कि शायद दुनिया वालों को कंगना को उतने सालों तक झेलना पड़ सकता है। इसलिए पूरी दुनिया इस एक्ट्रेस के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रही है कि बस करके अपना सिलिकॉन प्रेम प्लीज कंसंट्रेट कीजिए नेचर और नेचुरल ब्यूटी की तरफ, और संसार में नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करें कंगना। इसी उम्मीद के साथ उनको मिल रहा है साल का बस्कर एक्ट्रेस अवार्ड।
जबरदस्त। इसी के साथ हम आ गए हैं बस्कर एक्टर अवार्ड की तरफ, और जबरदस्त का बस्कर एक्टर अवार्ड जा रहा है तुषार कपूर को, जो इतने सालों से लगातार फ्लॉप होते हुए भी बिना हार माने जमे हुए हैं बॉलीवुड में। कभी दीदी एकता की मूवीज में 2-2 सेकंड के रोल्स के साथ, कभी महाफ्लॉप मूवीज में एक्टिंग करने की कोशिश करके। डियर तुषार, ना तो किसी को आपके साथ मूवीज बनाने का कोई शौक है, ना ही किसी को आपकी मूवीज देखने का कोई शौक है, तो फिर इतनी फाइट मार के जमे रहने का क्या यूज? सिर्फ गोलमाल सीरीज में जैसे सुपर्ब डायलॉग्स बोलकर अगर कोई एक्टर बनता तो उससे ज्यादा मीनिंगलेस बातें तो 2 महीने के चोटे बच्चे कर लेते हैं। हाँ, वैसे अगर आपको लगता है कि एटलीस्ट 2-4 लोग तो आपकी मूवीज देखने आते हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुष्की, अंदर की बात है कि वो लोग ऑडियंस नहीं, प्रेमी टाइप के लोग होते हैं। कुछ आपकी मूवीज जब भी लगती है शहर के रोमांटिक कपल्स को कुछ करने के लिए खाली थिएटर्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो प्लीज ऐसी गलतफहमियां ना पाले, ओके? और उदय चोपड़ा की तरह विश्व शांति के मार्ग पर चलते हुए क्यों ना आप भी एक्टिंग को बरस कर डालें और दुनिया की फिजाओं में अमन और सुकून कायम कर दें, ताकि दुनिया भर के लोग टेंशन फ्री होकर थिएटर्स के आसपास मंडरा सके, क्योंकि उनके चैन में खलल डालने के लिए वहां आपकी कोई मूवी ना होगी। और इसी आशा के साथ कि आप दुनिया की ये रिक्वेस्ट नहीं ठुकराएंगे, आपको दिया जा रहा है बस्कर एक्टर का ये जबरदस्त अवार्ड। अब हो जाए बस्कर अवार्ड्स का एक क्विक रिकैप। बस्कर म्यूजिक अवार्ड टू कॉपीकैट प्रीतम दा। बस्कर डायरेक्टर अवार्ड शेखर कपूर और महेश भट्ट को, जिनको बाकी कामों से बस करके डायरेक्ट करनी चाहिए मूवीज। बस्कर एडिटिंग अवार्ड शिरीष कुंदर को, जिनको एडिट करने चाहिए अपने जोक्स और पूरी तरह एडिट कर देनी चाहिए 30 मार खान। उदय चोपड़ा को एक्टिंग छोड़ने के महान काम के लिए बस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बस्कर ऑलराउंडर अवार्ड गोज टू नील नितिन मुकेश, जो ट्राई कर रहे हैं ऑलराउंडर पंथी करने की। बार बार रीलॉन्च होने वाले प्रतीक को मिला है बस्कर डेब्यूटेंट अवार्ड। शिरीष पर अपना एक्शन दिखाने वाले SRK को मिला बस्कर एक्शन अवार्ड। सिलिकॉन को बस कर कहना चाहिए कंगना को। अब एक्टिंग को बस करके आराम करना चाहिए तुषार को बस्कर एक्टर। वाह, जबरदस्त। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं नंबर 1 पोजीशन पर, जो है बस्कर ड्रामेबाजी स्पेशल अवार्ड, और ये दिया जा रहा है आमिर खान को। भाई आफ्टर ऑल अवार्ड्स को लेकर आमिर पाजी का एक्सप्रेशन वैसा ही चेंज होता है जैसा सल्लू पाजी का एक्सप्रेशन विवेक ओबेरॉय को देखकर होता है। एक के बाद एक करके आमिर ने सारे देसी अवार्ड्स को नहीं बोल के अवार्ड फंक्शंस को ठेंगा दिखा दिया। ले दे के देश में एक नेशनल अवार्ड्स ही बचे थे, लेकिन रिसेंटली आमिर ने पूरे ऐलान के साथ नेशनल अवार्ड्स को भी नहीं बोल दिया। वाह आमिर, यहाँ लोग आपको भाव देते हैं तो आप नखरे दिखाते हो, और वहाँ ऑस्कर्स में आपको कोई भाव नहीं देता, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से ताड़ते रहते हो। भैया आमिर, वो कहावत सुनी नहीं है क्या आपने? बिन मांगे ऑस्कर मिले, मांगे मिले ना सार्वजनिक अवार्ड्स। भाई अवार्डों को लेकर आपकी इस ड्रामेबाजी से महा इम्प्रेस होकर बस्कर अवार्ड ने आपके लिए स्पेशल कैटेगरी शुरू की है, जो आपको हर साल तब तक दिया जाता रहेगा जब तक आप अपने देश के देसी अवार्ड्स को सम्मान की नजर से देखना शुरू नहीं कर देते। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर द बस्कर ड्रामेबाजी अवार्ड। और इसके साथ ही हो गई है समय समाप्ति की घोषणा, तो हम भी अपने जबरदस्त बस्कर अवार्ड शो को यहीं बस करके पकड़ते हैं पतली गली। आपसे फिर मिलेंगे जबरदस्त के अगले धमाकेदार एपिसोड में, मगर आप बस ना करते हुए देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।